पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। पहलगाम हमले के बाद आप लगातार अपडेट्स देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और अपडेट सामने आई है। पता चला है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो हैं वो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिले हैं, विनय नरवाल की पत्नी से मिले हैं। यहाँ पहुंचकर उन्होंने उनके परिवार से पूरी बात की। आगे जो जानकारी दूँ उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि विनय नरवाल की 27वीं बर्थडे थी। उसके दिन एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। यहाँ पर विनय नरवाल की जो वाइफ है हिमांशी, वो मीडिया के सामने आई थी। मीडिया के सामने आने के बाद उन्होंने कहा था कि हम नफरत नहीं फैलाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि जो लोग हैं वो मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाएं, हम शांति चाहते हैं और हम सिर्फ शांति चाहते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि हमें न्याय चाहिए। लेकिन उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा उन पर अलग अलग टिप्पणियाँ की गई, ख़राब जो है बातें उनके बारे में बोली गई। अब मुझे नहीं पता लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब खबर पर आते हैं, हम राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी उनके परिवार से मिले हैं। इससे पहले राहुल गांधी कानपुर भी गए थे। वो जो है शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले थे। उनके परिवार से मिलने के बाद भी उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें बोली थी। उन्होंने कहा था कि जो हुआ गलत हुआ, वो चाहते हैं कि सरकार इस पर कुछ करे। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा था कि उनके पति को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि शुभम द्विवेदी को पहली बार जो है पहली जो गोली लगी थी वो शुभम द्विवेदी को ही लगी थी। तो उनकी पत्नी का ऐसा आग्रह था कि मेरे पति को शहीद कहा जाए, क्योंकि उनकी वजह से कई लोग वहाँ से भाग गए थे। उन लोगों को जो है मौका मिल गया था वहाँ से भागने का, इसलिए वो अपने पति को चाहती है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। अब जो है राहुल गांधी वहाँ से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी से मिलकर आए हैं। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है वो हम आपको बता देते हैं, लेकिन इस ट्वीट से पूरी तरह से ये बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी सरकार का समर्थन करते हैं। आगे की जो जानकारी है वो मैं आपको बता देती हूँ। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके कहा, पहलगाम हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी के शोकाकुल परिवार से मिलकर उनका दुख बांटा और उन्हें सांत्वना दी। अपार दुख में भी उनका हौसला और साहस देश के लिए एक संदेश है। हमें एकजुट रहना चाहिए। पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। सरकार को विपक्ष का पूरा समर्थन है। गुनहगारों को ऐसी सजा मिले कि कोई हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने की भी जरूरत ना करे। पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश आज इंसाफ का इंतजार कर रहा है। ये ट्वीट करके राहुल गांधी ने ये साफ साफ कह दिया है कि वो भी चाहते हैं कि जो है लोगों को न्याय मिले। और इस ट्वीट में आपने एक चीज़ गौर की होगी कि उन्होंने पहले ही जो है लेफ्टिनेंट जो विनय नरवाल और के सिर्फ परिवार से तो वो मिले, लेकिन उन्होंने शहीदों वर्ड यूज़ किया। मतलब राहुल गांधी का ऐसा कहना है कि जितने भी पर्यटक वहाँ पर जिनकी जान गई है उन सभी को शहीद का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही दूसरी बात जो उन्होंने बोली है, उन्होंने कहा है कि पूरा देश इंसाफ का इंतज़ार कर रहा है। इसका मतलब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो सरकार है वो अब क्या कार्रवाई करेगी, आगे जो भी कार्रवाई करेगी उसमें राहुल गांधी और पूरा नेता प्रतिपक्ष और जो भी दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो उनका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। इसमें लगातार जो भी अपडेट बनती रहेगी वो मैं आपको देती रहूंगी। मेरा नाम मनीषा है और जागरण देखते रहिए। शुक्रिया।